हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज जो एरिया वाइज हैं। जितने भी छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स होती हैं मैं वही दूर करने के लिए आता हूँ। जितनी भी छोटी कन्फ्यूजन होती हैं, जितना भी मुझे कमेंट्स आते हैं या जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही है, ये जो भी चीज़ ऐसी है जिसकी नहीं समझ आती है, मैं उसी पर वीडियोस लाता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज एरिया वाइज। इंडिया में जितनी भी लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज जो भी फर्स्ट नंबर पर आती है, सेकंड पर आती है, थर्ड पर आती है, उस हिसाब से सीक्वेंस वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे जो पहली बात है, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है सबके दिमाग में कि जम्मू कश्मीर को सबसे यहाँ पे पहले नंबर पर है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो एरिया वाइज है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट है कि आप सबके दिमाग में एक बात आती होगी कि लद्दाख जो है वो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिया, अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो लद्दाख सबसे बड़ी है, मतलब सिर्फ अगर हम इंडिया को देखें तो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखा है पीओके को, पीओके का जितना भी एरिया है, पीओके का जितना भी एरिया है हमने यहाँ पे पीओके को देखा है। पीओके का हमारा जितना भी एरिया है वो भी हमने साथ में इंक्लूड किया है, उस हिसाब से हमारी जेएंडके यूटी सबसे बड़ी है। ओके, गॉट इट। ये बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। आगे आगे हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आती है लद्दाख, ठीक है। दूसरे नंबर पर है लद्दाख और उसका एरिया भी मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। 146 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। आगे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है अंडमान निकोबार। आगे हम बात करते हैं दिल्ली, फोर्थ नंबर पर आती है दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही हम आगे आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आती है दादर नगर हवेली, ठीक है, दामन एंड दीव। हमारे पास अभी जो प्रेजेंट हैं वो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर पर आती है हमारी पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पर आती है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ जो है ये दोनों स्टेट की कैपिटल भी है, हरियाणा की और पंजाब की, ठीक है, कैपिटल भी है। और उसके बाद सबसे छोटी जो आती है हमारे पास, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, जिसका सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। 32 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज एरिया वाइज, ठीक है। जम्मू कश्मीर मैंने आपको बताया, मैंने आपको पॉइंट पे समझा दिया किस हिसाब से। लद्दाख मैंने आपको बताया, अंडमान निकोबार थर्ड, ठीक है। उसके बाद दिल्ली भी मैंने आपको बताया, दादर नगर हवेली, दामन दीव। उसके बाद पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ी आपने याद रखनी है जम्मू कश्मीर और सबसे छोटी आपने याद रखनी है लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है, कि क्या कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट के हिसाब से ये आपको जम्मू कश्मीर बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ मैप है, मैप के हिसाब से मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे जो आती है यूनियन टेरिटरी, यहाँ से ये आ गई हमारी लद्दाख, ठीक है। ये आ गया लद्दाख और ये आ गया हमारा जेके, ठीक है। ये आ गया जेके। उसके बाद यहाँ पे आ गई चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे आ गई चंडीगढ़। उसके बाद न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली यहाँ पे, दामन एंड दीव यहाँ पे आ गई, जहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के साथ बिल्कुल, ठीक है, अराबियन सी वाली साइड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद लक्षद्वीप की जो कैपिटल है ये आ गई करावती, ठीक है। दामन एंड दीव की आ गई दामन, ठीक है। दिल्ली की न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ ही, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं पुडुचेरी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ईजिली मैं आपको आजकल मैं मैप आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि जियोग्राफी में अगर हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जियोग्राफी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको मैप समझ में आ गया उसने जियोग्राफी अच्छे से समझ ली, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।